जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक हलचल मचने के बाद में बीजेपी सत्ता आ चुकी है और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से जो डेवलपमेंट्स होने थे वो डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो चुके हैं, जिससे कि अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल शराब घोटाले में दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए की चपत लगी थी। ये चपत कई अलग अलग छूट और नियमों के उल्लंघन के कारण लगी थी। इस घोटाले को लेकर आज कई बड़े खुलासे कैग की रिपोर्ट में हुए हैं। दरअसल आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब घोटाले पर कैग की रिपोर्ट पेश करी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर कैसे नई शराब नीति के जरिए दिल्ली को 2002 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है। रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया कि गलत फैसलों की वजह से सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। कैसे हुआ 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, वो आपको मैं बताता हूं पॉइंट वाइज। सबसे पहला, गैर कानूनी गैर अनुरूप क्षेत्र में शराब की दुकानें ना खोलने से करीब 941.5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं छोड़े गए लाइसेंस को रीटेंडर ना करने से करीब 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 के नाम पर लाइसेंस फी में छूट देने से करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सिक्योरिटी डिपॉजिट सही तरीके से कलेक्ट ना करने से करीब 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नियम 35, जो कि दिल्ली आबकारी नीति 2010 के तहत आता है, उसको भी सही से लागू नहीं किया गया। जिन लोगों की रुचि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में थी, उन्हें होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। इससे पूरी की पूरी लिकर सप्लाई चेन में एक तरह के ही लोगों को फायदा हुआ, जो कि क्लियर तौर पर समझ में भी आया। वहीं होलसेलर के मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% भी कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि क्वालिटी चेक के लिए वेयर हाउस में लैब्स बनाई जाएंगी, लेकिन कोई लैब बनाई नहीं गई। इससे होलसेलर्स का प्रॉफिट बढ़ा और सरकार को रेवेन्यू में भारी नुकसान हुआ। स्क्रीनिंग इस सब की जो स्क्रीनिंग होती है वो भी नहीं करी गई। अपफ्रंट कॉस्ट इग्नोर करी गई। लिकर जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक भी नहीं किया। कई सारी बिड लगाने वालों की पिछले 3 साल की इनकम बहुत कम या जीरो ही थी। इससे प्रॉक्सी ओनरशिप और पॉलिटिकल फेवरिज्म की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दी। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी ही एक्सपर्ट कमेटी की सलाह को इग्नोर किया और पॉलिसी में मनमाने बदलाव भी कर दिए। पहले एक व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की परमिशन थी, लेकिन नई पॉलिसी में इसको बढ़ाकर 54 कर दिया गया। मतलब सीरियसली यार, क्या? पहले सरकार की यहां पर 377 शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इनको बढ़ाकर 849 लाइक वेंडर्स बना दिए गए, जिनमें से सिर्फ 22 प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस मिला। इससे मोनोपोली और कैटेगराइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिल गया। मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को सिर्फ एक होलसेल के साथ टाई अप करने की बाध्यता भी दी गई। वहीं ऐसे में 367 रजिस्टर IMFL ब्रांड में से सिर्फ 25 ब्रांड ने कुल शराब बिक्री का 70% हिस्सा कवर कर लिया। वहीं पर सिर्फ 3 होलसेलर्स, इंडो स्पिरिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको, इन तीनों ने मिलकर 71% सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। इससे शराब की कीमत मैनिपुलेट की गई और ग्राहक के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा। एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो रिपोर्ट सामने रखी गई है आज विधानसभा में दिल्ली के एक सत्र के दौरान, उससे काफी हद तक चीजें सामने निकल कर आई हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद जो मुश्किलात बढ़ना शुरू होंगे वो तो बढ़ने ही हैं। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन अतिशी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटाने का मुद्दा जो है काफी बड़ा बना के रखा हुआ है और माना जा रहा है कि ये मुद्दा बनाया ही इसलिए गया है कि इस पूरी रिपोर्ट को कहीं ना कहीं दबाने का एक अथक प्रयास किया जा सके। कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।